So once again, I would like to welcome you all in the session. Today we are culminating all of our session. This is the 30th day of our session. An entire program was comprises of in two parts, which is based upon communication English, and second one is soft skills. This is the last session of soft skill, which is based upon a very unique topic, which is given by Parakram sir. So I would like to thank him that we are going to hear about today. The name is. So let's begin with the slides. As we all know, you are very much creative in your work. As we are talking about the hobbies, the interest part, and so many things. Now we are going to discuss a bit technical point of view of creativity, because when we are talking about the specification of creativity, people get confused. So today we are going to solve this mystery, that how the creativity works and what measures we would like to take, and what all things that is required for creativity, what inputs, what development, their usages, and many more we need to discuss in this session. So let's begin with the topic. About the definition of this creativity, I am putting the Hindi meaning of creativity, सृजनशीलता. हिंदी में अपने आप में काफी कुछ डिफाइन करता है, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, शीलता प्लस सृजनात्मकता. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं. वैसे ही हमने इंग्लिश में इसको डिफाइन किया है, द यूज ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज टू क्रिएट समथिंग, और इन्वेंटिवनेस इटसेल्फ क्रिएट सो मेनी थिंग्स. तो ये दो यूनिक चीजें हैं जो मैंने आज इसके मीनिंग में डाली हैं, कि क्रिएटिविटी को यदि हम डिफाइन करें तो ये दो बहुत ही यूनिकनेस होनी चाहिए. पहली चीज इमेजिनेशन होनी चाहिए, that should be an original idea and that should be creative enough. मतलब बाकियों से अलग होना चाहिए, जो कि यूनिक भी हो. इमेजिनेशन से आपने किसी चीज को एक्चुअलाइजेशन में लेकर आया है, then only you can give the identity, that particular thing will be creative. यदि हम किसी पर्सन को भी क्रिएटिव बोलते हैं तो किस तरह से बोलेंगे, क्यों बोला जाता है? क्योंकि यदि इमेजिनेशन में भी वो चीज हो और आप उसको साक्षात्कार करें, then only you become a creative person. Am I right, sir? Parakram sir? Absolutely, ma'am. I would like to add here that creativity के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट है. इज इट इनबॉर्न और इज इट इनकलकेटेड? तो दोनों तरफ चलता है. जो आपकी डेफिनेशन है, कई लोगों की क्रिएटिविटी इनबॉर्न होती है, कई लोगों की इनकलकेटेड होती है. और दोनों तरफ से आप, एज यू वेरी टेक्निकली मेंशन्ड है, कि इट कैन बी समवेयर इनबिल्ट और कमिंग फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम बर्थ. जैसे अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही सीख लिया था हाउ टू ब्रेक द चक्रव्यूह, तो हिज क्रिएटिविटी वाज इनबॉर्न. और ऑन द अदर साइड ए.आर. रहमान ने 16 साल की उम्र में इलिया राजा को सुना था. इलिया राजा इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर इन साउथ. तो उन्होंने सुना, यार कि ये आदमी इतना अच्छा म्यूजिक कैसे दे सकता है, तो मैं भी उसको इम्बाइब करूं. तो आई जस्ट ऐड माय लिटिल इनपुट दैट नथिंग टू वरी. इफ इट इज नॉट इनबिल्ट, इट कैन बी created also and inculcated as per the wonderful technical definition of ma'am act of timing and turning new and imaginative ideas into reality. I think that is the crux of creativity. Thank you. Thank you so much, sir. As rightly said by Parakram sir, I would like to add some more things in it. Creativity is characterized by the ability of perceive the world in a new way. That is also one of its kind of view, we can say. कि हम आप तब क्रिएटिव कहलाएंगे, ये सृजनात्मक कहलाएंगे, जब आप प्रोस्पेक्टिव ही नया करें किसी चीज को. जैसे हम बहुत कॉमन चीज को बहुत ब्यूटीफुली कई जगह हमने प्रेजेंट होते देखा है. छोटे मोटे पत्थरों को वो इतना प्यारा कर देते हैं कि वो इतने ही सुंदर दिखने लग जाते हैं. अभी तो हम इंटरनेट पे so many videos are there, so many creatives are there,
जो कि अब ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे हैं लोग बाय द टाइम, या आप देखें कि अपने प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को शो किया जा रहा है। दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड कि आप ये कह सकते हैं क्रिएटिव चीज, तो वो किस तरह से आप नॉर्मल चीजों में भी किस तरह से नया डायमेंशन लेकर आते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कोई आर्ट वर्क हो, चाहे हम एडवर्टाइज करें, तो क्रिएटिविटी किसी में भी हो सकती है। एग्जाम्पल डेफिनेटली एजुकेशन को भी तो भी वी कैन से, तो कई लोगों का एक यूनिक स्टाइल होता है, क्रिएटिव स्टाइल होता है, और लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस होके बहुत ज्यादा उनसे पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी लर्निंग उसे पसंद आती है। वो जो क्रिएटिविटी है, वो जो यूनिकनेस उन्होंने जो आइडेंटिटी अपनी क्रिएट की है, तो द कन्वेंशनल वे से हट के जो लेकर आए हैं वो, दैट इज हिज क्रिएटिविटी। इसीलिए बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी आती हैं, और दिस कैन बी अ डिबेटेबल टॉपिक भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इसके इतने डायमेंशन है जिसको कि हम इवेल्युएट या कंप्राइज नहीं कर सकते कुछ लिमिटेड वर्ड्स में। आई थिंक दैट इज वेरी रेलेवेंट। मुझे बहुत अच्छा गाना याद आता है जो बचपन में बड़ा इंट्रिग करता था। लता जी का गाना है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सो क्रिएटिविटी अगर आप माने तो वो गंगा माँ है, और ना माने तो बहता पानी। सो एवरीबॉडी परसीव्स द क्रिएटिविटी एज पर देयर ओन पैराडाइम एंड देयर ओन पर्सपेक्टिव। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं सर। इसमें एक बात कहना चाहूंगी, हिंदी में सृजनशीलता कहते हैं। आपने जो लिखा है वो सर्जन होता है उसका, तो सृजन है, स के नीचे हलन टाइप। ओके वो में क्या है कि वो जो ये है अपनी नेट है और पावर पॉइंट है, कई बार हिंदी मात्राएं इधर की उधर हो जाती है, तो हिंदी लिखना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑन इंटरनेट, बिकॉज़ एवरीथिंग इज देयर इन इंग्लिश। परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच मैम। एंड सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपकी है, और मैं करेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी शायद, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू टाइप इन हिंदी। दैट्स व्हाई। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बस बताया। For adding to this point again, to find hidden patterns again, बहुत अच्छा आइडिया इसमें आपको प्रेजेंट किया है कि कई बार हम वो चीजें पहचान ही नहीं पाते जो हमारी क्रिएटिविटी को डिफाइन करती है। Itself give a huge meaning। मतलब आप ऐसा समझिए जैसे जोहारी बंडू के बारे में हमने बहुत सुना है, या कई लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा, लेकिन जब हम वो चीजें पहचान नहीं पा रहे, और जब आपने पहचान लिया है, दैट काइंड ऑफ पैटर्न will find your creative way कि आप किस तरह से कर रहे हैं चीजें। थ्रू आउट द लाइफ कई लोग पूरी जीवन जी लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका हिडन टैलेंट क्या है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है। तो दैट इज ऑल्सो एन पर्सपेक्टिव टू मेक connections between seemingly or unrelated phenomena and to generate solution, that can be also creativity। किस तरह से ये इस तरह से हमने प्रेजेंट किया है इस डेफिनेशन में, कनेक्शन बिटवीन देखने वाली चीजें जो कि अनरिलेटेड फिनोमेना हमें लगती है और उसको हम किसी चीज से रिलेट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे हम एडवर्टाइजिंग में देखते हैं, क्योंकि कई एडवर्टाइजिंग में हमने देखा है कि उससे कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन लास्ट में वो कुछ अपना ब्रांड को एंडोर्स कर देते हैं, फिर हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इमोशनल बॉन्ड हो या चाहे वो कमर्शियल बॉन्ड हो। इस तरह से उस क्रिएटिव के थ्रू हमें उस फिनोमिना को कंप्लीट कराया जाता है कि हम धीरे से क्या कर रहे हैं, उस वाले क्रिएटिव से अपने इन्फ्लुएंस को प्रेजेंट करें, चाहे वो ब्यूटीफुल पॉइंट मैम। इफ यू परमिट आई विल ऐड एन एग्जांपल हियर। मैं मुंबई, आई वाज इन मुंबई फॉर 13 इयर्स। तो हमारे बैंडस्टैंड इज इन बैंड्रा, आई लिव टू से बैंड्रा। तो वहाँ एक होर्डिंग लगाया था और दैट गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट होर्डिंग ऑफ द ईयर। उसमें लॉर्ड गणपति गणेश जी का फोटो लगा था और बाजू में सिर्फ इतना लगा था, दैट वाज एन एड फॉर हेलमेट, दैट नॉट एवरीबॉडी हैज अ फादर लाइक मी, सो बी केयरफुल अबाउट योर हेड। तो आप लोग समझ रहे होंगे, नॉट एवरीबॉडी हैज अ फादर। और इतना क्रिएटिव एड था, मतलब मेरे जैसे पिताजी सबके नहीं है कि दूसरा सर लाके मेरा लगा देंगे। तो भैया जरा अपने वेरी रिलेवेंट, वो मैंने कहा कि वो शायद मुझे लाइफ में सबसे टचिंग और सबसे क्रिएटिव एड लगा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू पुट ओवर हियर। जो आपने देखा होगा दाग अच्छे हैं का जो कंसेप्ट है, दैट इज ऑल्सो अ क्रिएटिव काइंड ऑफ एग्जांपल आई एम पुटिंग ओवर हियर।
कि हमारा जो कंसेप्ट होता था, अरे गंदे कपड़े कर लिए हैं तो हमारी तो मम्मियाँ और जो भी हमको टेक केयर करता था वो तो भयंकर डांट पड़ती थी शुरुआत से, लेकिन आज उन्होंने वो कंसेप्ट ही चेंज कर दिया थ्रू इस क्रिएटिविटी, और उस ब्रांड को इतना एंडोर्समेंट मिला उस पर्टिकुलर छोटे से शब्दों की वजह से, और पूरा परसेप्शन चेंज हो गया कि लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दाग लग रहे हैं कपड़ों पे, उसके लिए वॉशिंग पाउडर है, वी आर देयर फॉर यू, बट दाग अच्छे हैं, बुरा ही नहीं, किसी अच्छे काम के लिए यदि कोई दाग लग रहा है, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वॉट एवर इट द थिंग्स आर, फिर भी दाग अच्छे हैं। So very beautifully created advertising and campaign. Very well. Close example, मैम मुझे बता रही थी कि her son, who is around 4 or 5 years old, तो वो सोफे के सारे कवर निकाल के बाहर फेंक देता है, उससे पूछो ये क्यों निकाला, बोले उसमें चींटी हो गई थी, as simple as that. How creative the child is. I think creativity, he has a very simple definition कि सोफे के कवर मैंने फेंक दिए, उसके अंदर तो चींटी हो गई थी. Yes or no, ma'am? You can elaborate. 100% sir. Thank you so much. So let's talk about this picture. So I would like to invite Manish sir. Sir, can you please give some brief about it? Because he belongs to biological department. Looks like a structure of a brain. Yes, sir. This is definitely a brain. And this is segregated in two hemispheres. Yes, sir. Right and left hemisphere, which are called as cerebral hemispheres. Each one of having its own function. Yes. One part which is black and white is a rational one, and one part which is having colors is arts and creative one. Yes, sir, definitely. That's a nice interpretation. Yes, and sir. Left hand side like engineering. Yes, sir. Always black and white with trigonometry and physics and thermodynamics. So this is definitely the same picture you have interpreted. That left brain functions are different from the right part. The part differently present their ways. आधा सिर जो है जिसका ज्यादा काम करता है वो कुछ इस तरह से करता है जो कि बहुत अच्छे होते हैं नंबर्स में, बहुत अच्छे होते हैं एनालिटिक्स में, एजुकेशन में, और कुछ लोग होते हैं वो क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, जैसे इसके पहले हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पर्सनालिटी में भी ये सीखा था, और वन ऑफ द सेशन आई हैव मिस्ड कि मैंने किसी को डिस्कस किया था, तो ये ब्रेन का जो फंक्शनैलिटी हमने देखी है, तो इसमें दोनों चीजें होती है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पर क्रिएटिविटी कम है, दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, दे मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव विजन्स, तो दो होते हैं, चाहे आप इसमें डिफाइन कर ले, चाहे आप क्रिएटिव वर्ल्ड में, क्योंकि इसमें कलर्स है तो सब लोग ज्यादा इसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं इसे कि जो दैट इज रिलेटेड टू पेंटिंग, आर्ट वर्क एंड सो मेनी थिंग्स, पर अभी बहुत सारे व्यूज ऐसे हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग, तो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज कंप्राइजेस ऑफ दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स, तो इसमें दोनों होते हैं कि हमको बहुत सारे नंबर्स, डेटास, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बहुत सारी चीजें होती हैं, साथ में हमारे पास क्रिएटिविटी भी उतनी होती है जिससे कि हम उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, और द वे कस्टमर डील्स विद अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को प्रेजेंट किया जाता है, सो दैट इज स्टेटेड बाय द पिक्चर, एंड वी हैव अ इलैबोरेटेड पिक्चर ओवर आवर डिपार्टमेंट एज वेल, जहाँ पे हमने इनोवेशन नेक्स्ट के एक बड़े पोस्टर में भी इसको प्रेजेंट किया है, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल कि कभी यहाँ आना हो तो प्लीज सी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्रिएटिव. I'd seen that, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. Because you are in the team, sir. Innovation next Yes. team. Right? Yes, ma'am. Sir. So let's go to the next slide. Can anybody identify him? I think not. I've put his name. He's Thomas Alva Edison. So now we are going to talk about the creativity of the person. To develop, he developed a particular, what we call a product or an instrument or a gadget. कुछ तो था, that is into his mind, जिसको कि उन्होंने present किया in the way the reality works. So
we are talking about Thomas Alva Edison. This is one of a very unique kind of example, क्योंकि इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि जो एजुकेशन में अच्छा है या जो बाकी चीजों में अच्छा है वो इसमें भी अच्छा होगा. दैट इज नॉट द थिंग, क्योंकि हर चीज में, हर इंसान में एक नए प्रकार की क्रिएटिविटी होती है और वो उसी प्रकार से काम करती है. So he is very famous for example. I would like to invite again Parakram sir. He used to give his example in the same context. Sir, please. Before inventing the bulb, Thomas Alva Edison had actually started and initiated a factory where he used to manufacture wires. And one fine day, that particular factory caught fire, and his assistant came running to him, said the factory has caught fire. So he simply smiled and went there and was smiling at the burning factory. And the assistant asked that, sir, your factory is burning and you are smiling. बोले कोई बात नहीं, मेरी सारी गलतियां जल गई, अब मैं कुछ अच्छा नया बनाऊंगा. So I think hope and belief in self is also an integral part of this particular thing. Second example is he had tested almost 303 filaments before discovering tungsten, but he never lost hope that the 303rd one will be tungsten, and now we know that tungsten does what? A lot of technically sound people. Thank you, man. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to quote your example over here again. That he was already a victim of that particular disease, which is dyslexia, and he is not very bright student, but still he have the vision and he have the creativity. That's why he innovate that kind of particular instrument or a bulb. It is, we can say, initiation of light. यदि हमारे दिमाग में आता है तो सीधे थॉमस अल्वा एडिसन का ही नाम आता है. On the basis of genuinity, he spends thousands of hours for his experiment, and genuine is 1% and inspiration and 99% and perspiration. That is already quoted by and already discussed by Parakram sir as well. Thank you so much, sir. Now about the creativity, we are talking about art, how it is a kind of art. Product does have to have commercial success to show sign and creativities, as we already discussed with the example of ad films. And art creative by their is varied in nature. Means जब तक कि आप वो differentiation नहीं लेकर आएंगे, that may not be unique or creative. क्योंकि कुछ तो अलग करना होगा ना, वही सेम और कंटेम्पररी या आपने कॉपी डेवलप किया, दैट मे नॉट बी क्रिएटिव इनफ और इनोवेटिव इनफ. So two different words are here. One is innovation and second is creativity. Both are different. Often the most creative works are not well received by the first audience. It may be possible. कई बार ऐसा होता है कि बहुत creative ideas या बहुत creative banners, posters और works जनरली हमने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ या क्रिएटिव लोगों के साथ यही होता है कि उनके साथ बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है. फॉर एग्जांपल पिकासो और लियोनार्डो दा विंची और मतलब कई लोग ऐसे हैं. People usually do not accept that kind of creativity and innovation, so they face so many problems when we discuss about. Very aptly stated, ma'am. I'd like to add a quotation by a very creative person that first they will laugh at you, then they will fight with you, and then finally you will win. This is the 3-step procedure for creativity. First, people will laugh at you, then they will fight with you, and then finally you will win. So believe in the third one that finally you will win. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. And controversial artwork are already in controversies every time. जब भी किसी ने कुछ नया और यूनिक किया है, उसके बीच में सबसे पहले controversies ही आती हैं. और that is the way, means conventional way को आपने जब भी तोड़ा है, तो सबसे पहले controversies are there. क्योंकि people are bounded to behave in a certain pattern or in a certain way. That's why it converts into controversial part. And I would like to put another example over here. Early 90s के जो हमारे conventional music हुआ करते थे, that is completely based upon all instruments and the way they played the different kind of tunes and musics.
which is based upon the traditional kind of music. पर 90s के बाद जो हम लोगों ने जो breakdown देखा म्यूजिक ब्रेकिंग कन्वेंशंस, तो उसके बाद जो इनोवेशन आया या क्रिएटिविटी आई म्यूजिक में, दैट वाज वेरी मेलोडियस. आपने भी देखा होगा कि हम लोग ज्यादा उस तरह के ट्रेडिशनल म्यूजिक जिसको हम कहते हैं, या द वे म्यूजिक पर्सन बिलोंग्स टू, या किसी घराने की बात करें या राग, एक जो पैटर्न्स होते थे उन सब से अलग होकर के जो हमने क्रिएटिव म्यूजिक देखे, तब लोगों को ज्यादा क्रिएटिव लगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आने लगा. तो दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल आई एम पुटिंग ओवर हियर, बिकॉज वी आर स्टेटिंग हियर दैट क्रिएटिविटी इज इन आर्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अलग अलग जो आपके फेवरेट म्यूजिशियन हैं या सिंगर्स हैं, तो आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं या आपको क्यों वो पसंद है? Anyone would like to share? Anybody? अगर कोई कुछ उसमें नया कंपोनेंट ऐड कर रहा है या चेंज कर रहा है विच प्लीजेस अस और विच साउंड्स गुड, तो हम ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जांपल ए आर रहमान है, तो हर बार उनके म्यूजिक में कुछ नया सुनने को मिलता है, सो दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर. यस सर, कंप्लीटली अग्री. और आपके जो एग्जांपल है मैं उसी में ऐड ऑन करना चाहूंगी कि ही ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव. वो एक पानी की बूंद को भी यूटिलाइज करना जानते हैं और उससे कैसे म्यूजिक को कंपोज किया जाता है पूरे गाने में. दैट ही क्रिएटेड वंडर्स कि उन्होंने छोटे छोटी चीजों को लेके, पेन का साउंड, मिरर का साउंड या पानी की बूंद का साउंड, और इतना क्रिएटिव होना, दैट इज वेरी वेरी यूनिक. So, and thank you for your. But ma'am, here Sure. That is already stands anywhere in front of RD. So for a scene in Satya Pe Satta, or rather the entire sequence in Amitabh in Satya Pe Satta, he got a recording artist and made her gargle. And when the other Amitabh, who was light-eyed and he was in a bad mood, तो वो gargling का sound आप कभी Satya Pe Satta देखेंगे ना, तो art from bonnet of a car, from gargling, and I don't think there is anybody more creative than R.D. Burman. That's in 100% agreed, sir. Thank you so much. Now about the motivation for creativity. That is also important. Unless and until you have the motivation, you cannot do such kind of things. आपको intrinsic motivation तो बहुत जरूरी है. यदि आप creativity की बात करें या आप किसी भी चीज के लिए आपको मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है करने के लिए कुछ भी काम. और क्रिएटिविटी इज द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ यूनिक वे. सो दैट इज माय काइंड ऑफ डेफिनेशन, आई वुड से. आई डोंट नो हाउ मच इट इज करेक्ट, बट आई पुट इट ओवर हियर. फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्लोर परसेप्शन और विजन और साउंड. I bifurcate in two things, as we already discussed in the previous slide, कि आपको एक तो विजन रखना होता है, ये आपको साउंड रखना होता है. दोनों you can do it. Second one is express new ideas, challenge convention. This is, we can say कि एक step है जो कि आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वे से चलते रहेंगे तो शायद क्रिएटिविटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि भीड़ होती है. तो उनको बोल दिया है कि इस तरफ जाना है तो सब वही है और वहीं चले जाते हैं. लेकिन जिन लोगों ने भी कन्वेंशनल वे तोड़ा है, ये उनको चैलेंज किया है, दैट क्रिएट वंडर्स. एग्जांपल के लिए हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे हार्वर्ड बिजनेस ड्रॉप आउट्स हुए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को क्रिएट किया. फॉर एग्जांपल हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ओनर, he was also Harvard business dropout. Facebook, Steve Jobs, they all are dropouts. They even not complete their education from that much big kind of education, we can say the huge educational giants, but they create or challenge the conventional way. Means आपको हार्वर्ड नहीं बना सकता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बन जाएंगे या एप्पल के या कोई भी XYZ कंपनी के. नहीं तो वहाँ के सारे प्रोडक्ट्स ही वैसे होते हैं, जितने भी वहाँ के स्टूडेंट निकले होते हैं वो सभी क्रिएटिव होते हैं, उनकी भी इतने बड़े बड़े MNCs होते हैं, बट दे आर नॉट. द पीपल क्रिएट देयर ओन क्रिएटिविटी थ्रू देयर मोटिवेशन. वो होना बहुत जरूरी है, उसी से ही आप आगे बढ़ते हैं और ये कन्वेंशनल वे को तोड़ पाते हैं. दैट इज द
the crux of that particular point. Find your solution to the problem itself gives you a great kind of creativity. क्योंकि हम कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन हम जानते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है. प्रोबेबली जैसे एग्जांपल हम लेते हैं छोटे बच्चों का, कि हम कुछ उनके हर्डल्स बना देते हैं यदि, तो वो अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. इस तरह से हमारे साथ भी होता है. और कई लोगों में इस तरह की क्रिएटिविटी या इस तरह का मोटिवेशन फैक्टर ज्यादा काम होता है. जहाँ हमने बोल दिया ये काम नहीं करना है, तो ट्रिगर भी करता रहेगा दिमाग कि क्या मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, आखिर क्यों नहीं करना है, क्या कारण इसके पीछे, इसके बाद हुआ तो क्या हुआ, इसका सोल्यूशन क्या हुआ. जहां नहीं जाने के लिए बोलेंगे हमारा जरूर दिमाग जाता है. तो द पीपल बिहेव लाइक दिस. दैट्स व्हाई इट कम्स ओवर हियर कि वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है. फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स. हमको लग रहा है कि हाँ ये चीज हो सकती है, जैसे कि हमने मोबाइल्स में भी देखा कि पानी में गिर जाए तो खराब हो जाता है. तो सैमसंग ने ऐसा मोबाइल निकाल दिया कि जो कि पानी में भी चल रहा है. उस तरह की एडवर्टाइजिंग किया उन्होंने, बट इट कॉस्ट वेरी मच, so that product is not very popular. But they are providing, मतलब किसी ने तो इनोवेट किया ही होगा, किसी ने तो अपनी क्रिएटिविटी उसमें दी होगी. तो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, जैसे हमने इसके पहले भी प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया, एडिसन ही गिव द फिलामेंट और एनर्जी को उन्होंने कन्वर्ट किया एक बल्ब में. दैट इज कॉल्ड द लाइट. हम जिसके नाम से जानते हैं उसे, हम इसी को समझते हैं जहां से इनिशिएशन हुआ इसका. सो नेक्स्ट पॉइंट इज परहैप्स practical but not necessarily so, or creative is a tendency to generate or recognize idea, alternatives or possibilities that may be the thing. जैसे कि सर ने एग्जांपल भी दिया था कि दोनों तरह से हो सकता है. either you create these kind of practices or you are born with talent, जैसे कि अभिमन्यु वाला एग्जांपल सर ने भी यहाँ पर दिया था. so let's go with the example. Now we are going to talk about measures of creativity, that is what to recognize and natural creativity. ये बहुत जरूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके अंदर किस तरह का नेचर है आपकी क्रिएटिविटी का. तो that will give you a great success. ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है. That's why I put it over here. कि यहाँ हम यदि मेजर्स को देख रहे हैं तो where you need to work, कहाँ आपको चेंजेस लेकर आने हैं, कहाँ हमको करेक्ट मेजर्स लेने हैं, जो कि आपकी क्रिएटिविटी को आपको आइडेंटिफाई करने में या एनहांस करने में मदद करेगी. जैसे आप लोग यू बिलोंग्स टू रिसर्च डिपार्टमेंट एज वेल, सारे एकेडमिशियंस हैं, वो सभी रिसर्च में भी काम करते हैं. तो मे बी वहां से कुछ क्रिएटिव आए, या मे बी यू हैव समथिंग न्यू, हैव योर ओन, या वो उसको करना चाहते हैं. जैसे कि मैं पहली बार बायोलॉजिकल साइंस में सर के पास भी गई तो उन्होंने बहुत अच्छे कलर्स मुझे बताए कि नेचुरली उन्होंने किस तरह से बनाया है. फिर कुछ ऑयल भी सर ने मुझे बताया था, दैट इज लेमन ग्रास ऑयल के बारे में मुझे बताया. तो मेरे लिए वो बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव था एंड ही इज डूइंग परफेक्टली. थैंक यू सो मच मनीष सर फॉर दैट. मैं हैव कंप्लीटली नो आइडिया अबाउट, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी पता नहीं इसके बारे में. और आई थिंक पराक्रम सर आपको पता होगा, आप कभी जाएं अब बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में तो जरूर देखें. It's waste to wealth center, ma'am. That's why it's. हाँ, मैं बायोलॉजिकल साइंस तो आपने ले लिया, मुझे बायो फोरेंसिक्स दिया था, तो मैं फोरेंसिक्स में जाके सर उसी के पास में मेरी लैब है. It is named as waste to wealth center. तो आप हाँ, वो मैडम ने प्रोहिबिट किया था, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप सीधे फोरेंसिक्स में जाएंगे. Now I am inviting you, sir, please. अब सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में समझ के जाना, उधर फोरेंसिक लैब भी है. हाँ, मैं फोरेंसिक्स तो देख चुका हूँ सर. मैकेनिकल मेरे लिए प्रोहिबिटेड है, इसलिए आपसे मिलने नहीं आता. मैडम ये बुलाते इसके नाम से और दिखाते फोरेंसिक है. मनीष सर ये जादूगर है. नहीं सर, फोरेंसिक मेरा तो डिपार्टमेंट ही अलग है. मैं तो वो क्या है, घोड़े की तरह सीधे जाता हूँ और सीधे आ जाता हूँ. अबे सर, जैसे कि ड्रूबा भी काफी फेमस था आपके विकल प्रेजेंटेशन के लिए और इनोवेशंस के लिए, तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट वंस अगेन आपके लिए भी और मनीष सर के लिए भी. और बाकियों की मुझे इनोवेशन क्रिएटिविटी पता नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट. थैंक यू मैम. पर आई नो कि पीपल बिलोंग्स टू सेज आर वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड दे आर वेरी गुड. हम लोग कल भी मैं बात कर रही थी किसी से, उनसे डिस्कशन काफी हुआ कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी पीपल आर देयर. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे थ्रू सेज आप सबसे मिलने का भी मौका मिला और हम वन टू वन कॉन्टैक्ट में भी हैं सबसे. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. लेट्स गो विद द टॉपिक अगेन. Yes, as stated by Parakram sir that it is gifted like a talent, या फिर आप इसको enhance करें, grow करें और identify करें uniqueness को.
And the next point is need to develop valid measures. That is also important. Creativity के नाम पे कुछ भी ना करने लग जाए, जैसे कि चाइनीज लोग करते हैं कि उनके लिए इनोवेशन उनकी नेसेसिटी तो होती है, लेकिन दूसरों के लिए वो बर्डन बना देते हैं. बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे गेम्स या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाय फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं. वी आर हैबिचुअल और नाउ वी आर फेसिंग द रिपरकशंस एज वेल. So that is also important. Creativity a subjective matter. Yes, I agree, totally agree, sir. Any input from your side, sir? Parakram, sir? No, perfectly fine. Perfect. Okay, thank you, sir. Creativity is subjective in quality. मतलब you cannot say कि ये इतना अच्छा पेंटर है. कैसे आप डिफाइन करेंगे किसी की क्रिएटिविटी को? How you will judge it? जैसे कि हम कुकिंग में बात करें तो खाने में स्वाद बहुत अच्छा होता है तो he is very creative enough for कुकिंग. बहुत अच्छे अच्छे डिश मिलेंगी आपको खाने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे, हर बार कुछ नया मिलेगा. आर्ट वर्क में आप देखिए सेम पेंटिंग्स कभी भी नहीं मिलती है, लेकिन यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स और इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी. सो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव इन वेरी क्वालिटेटिव. General agreement amongst expert and public is also important as in the perspective of measures, because those people who are very good at it, यदि creativity की बात करें तो people generally recognize them for their good work and creativity. So that is also there कि आपको उसका acceptance भी होना चाहिए. पता चला कि ऐसा नहीं कि उनको भी creative बोल रहे हैं जिसने किसी का murder कर दिया है in a unique way. That is something else. Means हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं. That is not creativity. Completely not. That is acceptable by the public in the expertise way. So that is also important. Now, unusual usage is important. Why I have quoted here that तभी समझ में आएगा कि क्रिएटिविटी कैसे और कहाँ है. कन्वेंशनल वे आप नहीं तोड़ेंगे, यूनिकनेस नहीं लेकर आएंगे तो अनयूजुअल थिंग्स को एक्सप्लोर कैसे करेंगे. सो आई पुट 3 पॉइंट्स ओवर हियर. गिव सब्जेक्ट टू कॉमन ऑब्जेक्ट. वो तो आपको करना ही होगा. जैसे किस तरह से बनाएंगे या कैसे डिफाइन करेंगे कि इस तरह की क्रिएटिविटी है, इसका क्या सब्जेक्ट है, व्हाट इज कॉमन ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैट. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. I have put an example over here. Shoelace पहले जिस तरह से डाली जाती थी उसी तरह से आज हम उसके 50 नए तरीके देखते हैं और हर एक वीडियो में जो कि क्रिएटिव लोग हैं वो अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं. शूलेस का यूज करना या उसको कितने डिफरेंट काइंड ऑफ वे में यू कैन टाई इट. तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल दैट इज अनयूजुअल. या कॉमन चीजों से भी हट के आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं कॉमन थिंग्स से, यूसेज से, उसके डिफरेंट यूसेज से. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इट. Get points for unusual and practical uses. That is also important for the usage part. क्योंकि आप जब तक की practical usage नहीं बताएंगे तो आपकी creativity का मतलब नहीं होगा define. So that is also important. And now about the productive thinking. जैसे कि tying the rope together. कितने तरह से, कितने ways में. Example है जैसे कि knitting of a chair. आपने देखा होगा जो बुनकर होते हैं या जो पहले जिस तरह की चेयर्स हुआ करती थी प्लास्टिक वाइज के थ्रू वो कई तरह के फॉर्मेशंस बना दिया करते थे. दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी. तो हाउ ब्यूटीफुली यू आर डूइंग दिस थिंग या यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क. हाउ उसकी इमेजिनेशन की, कैलकुलेशन की, क्वालिटी वर्क की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और बहुत अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन करना होता है उस क्रिएटिविटी को एवरी टाइम. सो दैट इज आल्सो ओवर विद द एग्जांपल. Now creative hard to measure. Yes, definitely it is here कि आप किस तरह से calculate करें इसको, creativity को किस तरह से measure करें. Particular when move into the area of expressing the art. और already quoted in the before slides कि आप कैसे express करेंगे कि ये painting कितनी खूबसूरत है या ये आर्ट वर्क कितना खूबसूरत है, कैसे evaluate करेंगे. You cannot although we are going फॉर द जजमेंट्स एज वेल कि ये पेंटिंग फर्स्ट है, ये फोटोग्राफी फर्स्ट है, इसके लिए आपको कुछ बेंचमार्क बनाने पड़ते हैं. लेकिन यू कैन नॉट कोटेड द नंबर्स कि आपने इतना अच्छा किया. बच्चे जो स्कोर करते हैं हम जनरली रिजल्ट्स में उनको बताते हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी यू कैन नॉट मेजर. आप सीधे ये बोल सकते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, मे बी ही नॉट एट ऑल इन गुड देयर एकेडमिक्स. तो कई बार ऐसा होता भी है. दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एग्जांपल. एंड नाउ अबाउट द म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग. अगेन unconventionality of playing strong roles. आप अवार्ड भी थ्रू डिफाइन कर देते हैं कि हाँ इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया, इनको इस तरह का अवार्ड मिला, इनको पद्मश्री मिला
या पद्म भूषण मिला, इसमें भी कैटेगरीज अलग अलग, तो उनको उस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम जैसे परफॉर्मर थी तो हमने अभी यूएसपी स्टार्ट की अभी फिर से, तो कई स्ट्रॉन्ग चीजें ऐसी होती हैं, बट the quality, the way, the creativity you cannot measure through the points or the numbers. आपको कुछ benchmarks बनाने पड़ते हैं, then only you can do it. और सबके लिए अलग अलग होगा, हो सकता है कि किसी चीज में किसी और की क्रिएटिविटी कहीं ज्यादा हो, लेकिन हमको पता नहीं, डिपेंड करेगा. Most people find comfortable in the regular thing, that is very common. आप देखेंगे कि जो रेगुलर चीजें होती है उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोई भी चेंज के लिए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, या हम बहुत इजीली उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट विक्टिम्स ऑफ कन्वेंशन. यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी बहुत हैम्पर होती है, साथ साथ में वो ये आपकी क्रिएटिविटी को कम करता जाता है यदि आप कन्वेंशनल वे में बिहेव करते जाते हैं और रहते जाते हैं. तो इजी एंड मोर कंफर्टेबल यदि आप हैं, तो यू मे बी द विक्टिम ऑफ द कन्वेंशनल वेज, द ट्रेडिशनल वेज. The less risky ways are always unconventional. हम वो solution निकालते हैं, वो तरीके निकालते हैं जिसका किसी पे ध्यान ना जाए और कम से कम रिस्क रहे, जो कि बचने वाले फैक्टर्स होते हैं. Then you may be the culprit or you may be the victim of the conventional way. The routine can be a rust. That is also a phrase. So आप यदि एक जैसा एक ही समय में वहाँ पे जो होता है ना पड़ा पड़ा लोहे में भी जंग लग जाती है, तो हथौड़ी और उन सारे गैजेट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका काम ही होता है तो उसको यूज किया जाए, नहीं होगा तो उसमें जंग लग जाएगी. So that is the example. Fail to see the possibilities. The way people behave in the conventional way, जैसे हमारी दादी नानी और एल्डर्स हैं, उनको कभी भी पसंद नहीं. हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था, ये अभी कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये सारी चीजें फेल मानी जाती है या उनको ये चीजें पसंद भी नहीं आती. इस तरह का जो चेंज है, नई क्रिएटिविटी है, नए सोल्यूशन है. एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि मेरी दादी मोबाइल फोन से बहुत चिढ़ती है, स्मार्टफोन से उससे भी ज्यादा नफरत है, और बार बार उनका कहना होता है कि मैं तो 50,000 का भी खरीद सकती हूँ लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, और ये टोटल टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है. लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे कितनी पॉसिबिलिटीज भी है, मतलब किसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, किसी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो डिपेंड करता है अलग अलग. द वे शी थिंक्स और ही she not able to interpret or see the things which is created for new dimensions. That is the point over here. She always fails with to see the possibilities कि क्या क्या possible भी है, अच्छा भी है उसके लिए. So that is the example over here. Now, land of study habits, once again and phrase or idiom. That means यदि आप हैबिट के गुलाम हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का काम हो सकता है कि नहीं मेरी तो हैबिट ऐसी है, मैं ऐसे ही करूंगा, इससे अलग नहीं करूंगा. तो यहाँ पे आप यू कैन से यू मे बी द विक्टिम ऑफ द कन्वेंशनल वेज. सो ट्राई टू ब्रेक ऑल दिस इन द आइस ब्रेकिंग सेशन. तो ये दैट आई वुड लाइक टू कोट ओवर हियर कि अपना आइस ब्रेकिंग सेशन करना हमेशा जरूरी होगा और बार बार होगा, क्योंकि जमे हुए पानी पे, रुके हुए पानी पे बर्फ भी जमती है और काई भी जमती है, और दैट इज नॉट द वे द पीपल बिहेव. तो आपको हमेशा अपनी हैबिट्स जो रेगुलरिटी है, इम्प्रूवमेंट दैट इज गुड, बट द हैबिट्स, गुड हैबिट्स आर ऑलवेज वेलकम, बट द बैड हैबिट्स, द लैंड ऑफ स्टडी हैबिट्स मे क्रिएट अ विक्टिम ऑफ कन्वेंशन वेज. Now about talking about the creative people, how we can identify कि किस तरह से लोगों को हम क्रिएटिव कहा जा सकता है. तो एक मैनेजमेंट में बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर. मैचर्स स्टडी के अकॉर्डिंग दैट सेल्फ एक्चुअलाइजर्स आर कंसीडर्ड एज क्रिएटिव पीपल. And the second point is many very creative people are there, but the way they are thinking and understanding the things, that is not understandable by the other people. So that is also the thing. Other characteristics which is broadly interested, like complexities, high energy, like to work, high achievements, and independent and confident. They are considered as creative persons. I think all these qualities can be summarized into the most famous Urdu poet. उनके बारे में कहा जाता है, कहते तो हैं कि दुनिया में सुखनवर और भी बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो गालिब had all these qualities like complexity, high energy, like to work, high achievement. गालिब अपने सारे शेर रात को 12 और 4 बजे के बीच में लिखा करते थे, ऐसा कहा जाता था. I find मिर्जा गालिब
as exemplifying all these qualities. And if you find that the number of Ghalib patrons in the world is much more than any other Urdu poet. Thank you, ma'am. Thank you so much for your wonderful example, sir. And one more point I would like to add here, that can tolerate conflicts always. मतलब जब आपने creativity दिखाने की कोशिश की है या बताई है या proof हो गई है, तो आपको conflict से तो गुजरना पड़ेगा ही. So you need to tolerate the conflict as well. Creative people tend to do it. मतलब दूसरा option नहीं है आपके पास. आप अपनी creativity के साथ में इसकी strength भी तैयार करना बहुत जरूरी है आपके लिए. And the last point is open to new experiences. That will give you very new kind of dimension. आप नए लोगों से नए तरीके से मिलेंगे, बात करेंगे और कई नए प्रकार के experiences आपको encounter होंगे आपकी life में यदि आप creative हैं तो. And that is for sure. मतलब ये 100% होने वाला है. और मैं आप सबसे एग्री करूंगी कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा जब आपने कन्वेंशनल वे को तोड़ करके अपना कोई क्रिएटिव आइडिया दिया है, क्रिएटिव टेक्निक बताई है, या क्रिएटिविटी प्रूव करने की कोशिश की है. तो ये सब घटित है आपके साथ, आई एम श्योर. Now about the fostering of creativity, or I would say the developing, the way you need to develop your creativity. Now we are going to talk about them. That is, first thing is intellectual development. That is important, very important, and high value. Place high value on intellectual development always. Second point is allow more independence. जब तक आप काम करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, क्रिएटिविटी नहीं आ सकती. जिनकी होगी वो भी हैम्पर होगी, और हैम्पर होने के बाद शायद खत्म भी हो जाएगी, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए आगे वो उसकी जो टेंडेंसी है, the way he feel creative and do creative, that may hamper. आपने इंडिपेंडेंस नहीं दी है, किसी को काम करने की अलाउिंग नहीं किया है, तो that can create a very big impact on the creative person. So always try to give the independence, the way they behave, the way they create the things and do the things, and only they can create and come up with the new things. तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फॉर क्रिएटिंग और डेवलपिंग द क्रिएटिविटी. बच्चों को भी आपने नहीं दिया है इतना इंडिपेंडेंस, तो वो नए वेज नहीं सीखेंगे. They will always learn the conventional way, जिस तरह से उनको फैमिली में भी हम सिखाने की कोशिश करते हैं. Now about open to letting children experience new things. हमेशा आप कोशिश करें कि जितना हो सके वो खुद एक्सपीरियंस करके कोई चीजों को लर्न करें, अंडरस्टैंड करें और क्रिएट करें. That will give them a great exposure. और डेवलपमेंट तो होगा ही 100%, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है साथ में. क्योंकि छोटे बच्चे को यदि आप ऑब्लिगेशंस लगाते हैं ना, इधर से नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, तो उसको यदि वहां जाना होता है, क्योंकि वो बहुत क्लियर होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं कि मुझे वहां जाना है, यदि हर्डल भी है तो मुझे उसको कैसे क्रॉस करना है, इस तरह से कूद जाऊं, इधर से जाऊं, ऐसे जाऊं, तो वो ऑलरेडी दिमाग में ये सारी चीजें क्रिएट करते रहते हैं और उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाल देते हैं. तो यू नीड टू गिव देम इंडिपेंडेंस and the things and let them experience the new things always. हाँ, अवेयर करना हमारे हाथ में होता है कि कुछ गलत यदि कर रहा है या कुछ बहुत ज्यादा ही आउटवर्डली बिहेव किया है किसी ने, हम ऑलवेज कीप वॉच कि आपको हमेशा उसको ध्यान तो रखना है कि वो क्या हो रहा है, बट लेट देम एक्सप्लोर, कि वो अपने आप से सीखे. क्योंकि जितना हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं बाकी चीजों से नहीं सीख पाते, चाहे वो स्टूडेंट हो, हम प्रोफेशनल्स हो या फिर चिल्ड्रन. Now foster develop to self-esteem. That is very, very, very much important. Nowadays we are seeing people lacking in them. They lose their confidence. They do different kind of activities which is not good for them and for their life. So please try to develop self-esteem as well. Now the age of internet we are talking about, you have so many dimensions, so many things, so many people are doing different things and presenting in different portals or websites, or we would say videos, posts, different things. So this is again
a non-conventional creative way, no longer control access the domain through the print media. नहीं तो हमको एक ही प्रकार के मीडिया से कई चीजें पता चलती थी और बाकी क्रिएटिविटी वहीं रह जाती थी, लेकिन आज हमारे पास इतने डायमेंशन ओपन है. In the past only way the enter the domain went through the expectancies of print articles or print ways. So we have so many opportunities over here now. Now online journals and postings, internet search give you so many different ideas and domains as well. आप यदि कुछ करना चाहते हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा एरिया खुला हुआ है. यू कैन डू इट फ्रीली, जितना हो सकता है आप कर सकते हैं. Who are the gatekeepers? Now this is again the point which give you an important aspect. Keep always a gatekeeper कि क्या किया जा रहा है, क्या होना था और क्या है. मतलब कुछ भी कहीं से भी आप इंटर हो रहे हैं क्रिएटिविटी में, always keep a watch. And what information deserve to enter the domain. That is also important. ऐसा जैसे कि हम साइबर फोरेंसिक्स में बात करें या हम फोरेंसिक्स में बात करें कि कई सारे इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज हैं, न्यू थिंग्स हैं, तो एवरी डे दे यूज्ड टू एनकाउंटर द डिफरेंट वेज. So that is also important कि क्या हो रहा है, and it is belongs to in the positive direction, in the negative direction. And now few ideas about boosting your creativity will give you the way you are. First one is go natural. That will give you peace of mind and your better way of creating your own creativity. Nature is the best way to explore the things. Second is move more. जितना ज़्यादा हो सकेगा, जितना रिसर्च करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, it will give you many more ideas and explore more ideas. Third will be use your hands always. Work with material, models, help you create in different ideas. तो आप जितना हो सके आइडिया को आइडिएशन से कंसेप्चुअलाइजेशन तक लेकर आना जरूरी होता है. फिर हम फोर्थ के बारे में बात करें, lose your pride. Don't do it, I would say, क्योंकि you are not worrying whatever the things around you, क्या हो रहा है क्या नहीं, unless and until you achieve that kind of success. Now fifth one is warm up. Take an everyday object to see how many different use of you can think in 2 minutes. अलग अलग create warm up means आप कई प्रकार से warm up करते हैं अपने आप को. जैसे एक्सरसाइज में कहो तो कई अलग अलग हम एक्सरसाइजेस करते हैं वार्म अप के लिए. वैसे हम थिंकिंग एबिलिटीज की बात करें कि आपके 2 मिनट्स में या 1 मिनट में या 30 सेकेंड्स में आप क्या क्या क्रिएटिव सोच रहे हैं, कितने डिफरेंट डायमेंशंस में सोच पा रहे हैं, इस तरह से एक छोटी सी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज है. फिर हम बात करें 6th आइडिया की, दैट इज रिसर्च फॉर एविडेंस. Do it because it will create a different kind of exploration for you. That will get a list of all the things or time that passed when you have come up with the creative solution of the things. Then we talk about the 7th point, ask what if I was a kid. That will give you a great creativity. क्योंकि वो आपके डायमेंशन खोलता है डिफरेंट काइंड ऑफ विजन से. क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो ये बड़े होने वाली जो फीलिंग होती है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को कम कर देती है, क्योंकि आप इस तरह से सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसने क्या बोला था, ये हम करेंगे तो कैसा होगा, वो हम करेंगे तो 4 लोग क्या, इसके बारे में हम ज्यादा वरीड होते हैं रादर कि हम अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे ध्यान दें. तो ट्राई टू बी द वे फील और बिहेव लाइक अ किड. एंड नाउ लास्ट पॉइंट, hang out with the creative people. That will give you the different kind of experience and they give you so many things जो कि वो करते हैं. और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि क्रिएटिव लोगों के साथ में रहने में आप जितना एंजॉय कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग डायमेंशन में सोच पाते हैं डिफरेंट विजन के साथ, तो हमारे पास बहुत सारे डोमेन ऐसे हो जाते हैं जिसको कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. So that will give you the different 8 ways to boost your creativity. And now for the last slide of today's session is deep sleep is always welcome and necessary for your creative needs. हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि 6 से 7 घंटे की sleep is necessary for your brain. That is very important. With green vegetables always give you the strength. Yoga, pranayam, already we are following it. Give you the positive vibes and your stability of your mind, although you are creative enough.
Then seeds and nuts will give you energy, different kind of energy. Again, with the fish and the egg will be the part of your energy again, कि अब वो किस तरह से आपको nourish करते हैं, nurture करते हैं. And the exercise, that is also important, क्योंकि जब तक आप healthy नहीं रहेंगे, बाकी सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा. और फिर हम meditation की बात करें, that will give you focus. So ये सारी चीजें creativity के लिए इसलिए important है कि दो different एक्सरसाइजेस में ये डिवाइडेड है, एक फिजिकल पे है और एक आप व्हाट यू आर टेकिंग, आप क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस तरह से. दैट विल गिव यू अ क्रिएटिव काइंड ऑफ बूस्टर्स, यदि हम फिजिकल एडेप्टेशन की बात करें क्रिएटिविटी के लिए. सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चन? और सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू इफ यू वांट टू शेयर समथिंग. मैम स्लाइड एक बार फिर से बता दीजिए सारे. श्योर मैम. Parakram sir is left, I think. Maybe the. So this was our first slide. I'm making it. Once again, I'm trying to. Is it visible, ma'am? या मैम. This is our second slide of the day. Third one is the example of today's session. Genuine and genius, creative person. We discussed about the creative part of art, that how a creative things considered as in art. Now the motivational factors about creativity, measure of creativity, unusual usage, productive thinking, and constructive thinking, I would say. Now about creative measures and the breaking of conventions that you need to break. Then about the creative people. Now about fostering creativity, how you can develop your creativity. Usage of internet for your creativity and project, and you can say promote it. Yes. Now few advice for boosting your creativity, the 8 ways. One will be creative boosters for your physical wellness and mental wellness. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. So now we are going towards the end of today's session. It's already 3:10. Thank you so much for behalf of entire Sage University and TPISC, sir. Sir, welcome. Good afternoon, Pratik sir. थैंक यू वेरी मच मैम. मैं तो कुछ और काम की वजह से थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया. बीच में मैंने ज्वाइन किया था, फिर वापस से. तो हो गया आपका सेशन कंप्लीट ना? Yes sir, yes sir. So we would like to thanks lot to you and to Parakram sir. You both did a splendid job. It's a wonderful job. It's very tough. देखो टीचर को पढ़ाना सबसे ज्यादा टफ काम होता है, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं आता है. या कोई भी मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी कोई देता है ज्ञान तो मुझे बड़े मुश्किल से एक्सेप्ट करता हूँ. ऐसे ही तो आप लोगों ने वो काम किया है और पॉजिटिवली सबने लिया है. आपको ट्रेनिंग सेशन को बहुत अप्रिशिएशन मिला है और बहुत अच्छा लगा. लोगों ने एंजॉय भी किया है, मतलब रादर देन कि उसको झेलने की बजाय लोगों ने एंजॉय किया, पार्टिसिपेट किया. नहीं तो अदरवाइज लोग सोचते कब खत्म और भागे इधर उधर. ऐसा नहीं रहा. और तो बहुत ही बढ़िया आपने मिरेकलस जॉब किया है. पराक्रम सर को भी स्पेशल थैंक्स, आपको भी बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स. और जो इन्होंने ज्वाइन किया, देखिए ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं होता है.
है ना, जिसको जैसा टाइम मिला, जिसने जैसा किया, बहुत अच्छा लगा हमें, आप सबने ज्वाइन किया। सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को भी हम थैंक्स कहते हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, सभी को थैंक्स अलॉट कि एक हमने प्रोग्राम किया, आपने आपके सहयोग से वो सफल हो पाया। और आगे भी हमें हिम्मत मिलेगी आप ही के ये मनोबल से कि आगे हम इस प्रोग्राम्स को कराते रहें और अच्छी अच्छी और नई चीजें हमारे ट्रेनर्स और नई चीजें एक्सप्लोर करें, या और नया कुछ सीखना है, नया हमें सिखाना है, हर बार ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। तो रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीबॉडी। और ना कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहता है इस ट्रेनिंग के बारे में, तो वो दे आर वेलकम, वो कृपया बताएं थोड़ा सा कैसा लगा उन्हें, तो और अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। नाउ इट्स ओपन टू ऑल। सर प्लीज, अबे सर प्लीज। Ma'am, Pratik sir and all Mishra sir and all the team of CRC, बहुत अच्छा प्रयास है, और पहले ही प्रयास में इतना अच्छा और इतना लंबा सेशन ले जाना, और सारे बेसिक पर्सनालिटी वाइज और लैंग्वेज वाइज दोनों, मतलब जो आपका कंटेंट था और सब्जेक्ट वाइज भी और कंटेंट वाइज भी बहुत अच्छा था। टॉपिक सिलेक्शन, उसमें कितनी डेप्थ तक जाना है, और सब प्रोफेशनल लोगों के लिए ये पढ़ाना। So it was a wonderfully planned and well executed session, and entire marathon session of around 45 days. So kudos to the team of CRC, and very good. We really enjoyed and uplifted our standard. Thank you very much for providing wonderful session. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Anybody else would like to share their experiences or views? Ditto. Okay. और कुछ मैम, कुछ एक्स्ट्रा डिट्टो के अलावा? नहीं, सच में बहुत अच्छा रहा सेशन, और खुद को एक्सप्लोर करने का भी चांस मिला है। तो थैंक यू सो मच राशिका मैम एंड पराक्रम सर। थैंक यू सो मच। नहीं मैम, आप जैसे सब सीनियर मेंबर्स भी जुड़े थे, अबे सर और भी मैम, सुमन मैडम, सभी लोग, मतलब मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सबके, तो बड़ा अच्छा लगता था कि देखिए सीनियर्स ने, अदरवाइज जनरली क्या देखने में आता है, अरे ये नए नए हैं, जैसे रशिका मैम की क्या एज है, ये क्या हमें सिखाएंगी, ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखता उससे। तो बहुत खुशी होती है कि हाँ, एवरीबॉडी इज हैविंग समथिंग टू शेयर, सबके पास कुछ नया होता है बताने के लिए, सिखाने के लिए। और हम लोग कई बार हमारी चीजों में भूल जाते हैं, बहुत सारे कामों में, और फिर ना जब कोई ट्रेनर उस चीजों को फिर से एक्सप्लोर करता है, बताता, तो हमें रिमाइंडर्स होते हैं, हाँ ये वाइज हो जाता है सर। और जैसे अपने सीएमडी सर कहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यस यस यस, रियली लागू होती है ये। जी, और बहुत सीखने को मिला, बहुत रिवाइज करने को मिला, और कोशिश करेंगे कि इसको लागू भी कर सके। नहीं मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी जिम्मेदारी होती है, ज्यादा बड़ी। थैंक यू सर। और बढ़िया है, हमको भी थैंक यू मैम, हमको भी ऐसा ही ना, आपसे भी कभी कभी कुछ लॉ का सीखने को मिल जाए। कभी जैसे कि मैं को ना अभय सर ने बताया था कि जैसे मैंने जब नई कार ली थी, तो कि कैसे इंजन कैसे काम करता है, कैसे उसमें गियर्स काम करते हैं, मतलब उसका अंदर का मैकेनिकल, मैं तो चला लेता हूँ जरूर, लेकिन अंदर की चीजें सर ने बताई थी कि कभी कहीं गाड़ी खड़ी हो जाए तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप थोड़ा चीजों को समझ पाए। तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि चलो यार, अपन यूनिवर्सिटी है, अपने पास सब कुछ है, अपने पास एग्रीकल्चर वाले हैं, अपने पास डिजाइन वाले हैं, जर्नलिज्म वाले हैं, और साइंसेस वाले हैं, इंजीनियर्स हैं अलग अलग एक स्ट्रीम में। लॉ तो हर जगह काम आता है, घर पे भी, बाहर भी, रोड पे भी, ट्रैफिक रूल से लेके। तो कभी भी स्वागत है सर, पूरी टीम है हमारी, मैं तो हूँ ही, और भी एडवोकेट्स हैं हमारे प्रोफेसर लोग। तो हम लोग सब हेल्प करेंगे कि जो लॉ की जानकारी है वो आप लोगों को दे सके। या मैम, थैंक यू सो मच। और कोई अपने व्यू रखना चाहता है? थैंक यू सो मच सर, राशिका मैम, पराक्रम सर एंड ऑल टीम। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुबह से इंतजार रहता था कि आज सेशन है, आज क्या सीखने को मिलेगा। और जैसा कि अभी मैम ने भी कहा कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, इससे राशिका मैम की एज क्या है क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे हमने बहुत सीखा है और बहुत कुछ जाना है, इसलिए बहुत अच्छा, और चाहेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसे सेशन सर होते रहे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आपका हमारा आप मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो बिल्कुल हम उस टाइप से कोशिश करते रहेंगे
पढ़ने के लिए। सर जैसे कि आप ही से सीखा, अभी ट्विटर इंस्टाग्राम सर आप ही ने इंस्पायर किया कि आज ये सीख पाई हूँ सर, तो इसके लिए आपको आप में सीखने की इच्छा थी इसलिए आप सीख पाए, लेकिन अच्छा रहा ना। देखो जब हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, शुरू में प्रॉब्लम होती है कि अरे कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं इतना, लेकिन आपने नई चीज सीख ली तो आपको अच्छा मजा आ रहा होगा। अब जब आप किसी को सिखाओगे ये चीज तो आपको और मजा आएगा कि चलो इंस्टा और ट्विटर सब हमने सीख लिया चलाना। मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे कजिन्स को, मेरे ब्रदर्स को, सिस्टर को बड़ा आश्चर्य होता है, सरप्राइज करते कि अरे दीदी आप इंस्टा पे, दीदी आप ट्विटर पे हमें तो टोकती थी। तो कुल मिलाकर सीखने को मिला सर, वो सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर देयर व्यूज? हमें कहा था कि मोबाइल नंबर शेयर कर दें ताकि हमें पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश के बारे में या और भी कोई, तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। श्योर श्योर जी थैंक यू। बिल्कुल, अब ये ना एक अलग ही ग्रुप बन गया है लर्नर्ड पीपल्स का, तो उसमें आप बिल्कुल आप उसको आगे बढ़ाते रहें अपने कॉन्टैक्ट्स और सारी चीजें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मनीष सर का एक ड्यू है, सर ने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो हाँ सर आई वुड लाइक टू इनवाइट मनीष पंडित सर. Thank you, ma'am. Actually, I had one query because as I confessed in the very beginning of today's session that due to my scheduled classes of PhD, I missed some of the sessions. But despite of that fact, whatever I had attended, all the sessions were extremely good, and I had gained a very deep insight into so many things which either I was confused of or I was not knowing or by any reasons. So I had also learned many of the things. कुछ एक टर्म्स थे जिस पे मैं कंफ्यूज हूँ, तो आई वुड see you in person and come to department to solve my queries. Sure sir. And it was extremely a very informative sessions, and I had gained a lot of knowledge rather, and definitely I would try to inculcate and utilize this knowledge. Thank you, ma'am. To entire team, I am very grateful for providing such a platform and such an wonderful learning sessions. So thank you all once again. Thank you so much sir. सर इस बहाने कम से कम हमारे डिपार्टमेंट में हमसे कोई मिलने तो आएगा, हम सबसे कोने में डिपार्टमेंट में। मैं तो आता रहता हूँ because of that particular innovation center, so I happen to be there. So again, I would be there and would have a discussion with you. Sure sir, definitely you all are welcome for this sir. Thank you, ma'am. Thank you sir. और ना अभी रजिस्ट्रार सर ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि सबको बहुत बहुत विशेष, बहुत ही अच्छी, और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और इसीलिए जैसे रशिका मैम का बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक में भी उनको जो अवार्ड मिला, उसमें ये पूरा ट्रेनिंग का भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा, इसलिए सर ने फिर से एक बार विशेष बोले हैं, थैंक्स बोले हैं। और पराक्रम सर को, रशिका मैम को, दोनों को बहुत बहुत बढ़िया कि अच्छे ऐसे ही आप सेशन आगे करते रहे। सर का भी अभी जस्ट मैसेज सर ने बोला मैं कन्वे कर दूं, तो मैं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। So now I would like to ask for the permission to culminate this session, although very disheartedly I am doing this. मैडम फिर से जल्दी शुरू करेंगे, है ना, कुछ अच्छा सा कुछ। Sure sir, definitely. भले इतना एक महीने का नहीं, भले वीक में एक बार ऐसा कुछ अपन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज। Yes sir, thank you so much sir. Okay. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Thank you sir.